जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव की खास खबरों की बुलेटिन और मेरा नाम है विजय दत्त पिंटू। आज बात करेंगे रिश्तों की। भारत एक ऐसा देश है जहां रिश्ते निभाने के लिए इस देश को जाना जाता है। सभ्यता, संस्कृति, तरह तरह के रिश्ते, परिवार और संबंध, यही भारत की पहचान है। यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है जो संबंधों के एहसासों की सौंधी महक दिलाती है। मगर आज भारत की तस्वीर बदल रही है। मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ तो कई आप दर्शकों के जहन में आ गया होगा एक नाम, वो नाम होगा एसडीएम ज्योति मौर्य की। जी हाँ, कुछ वैसी मिलती जुलती सी बात मैं आज करने के लिए आप लोगों के समक्ष रूबरू आया हूँ। बात है एक पंडित जी की। एक पंडित हैं कन्हाई पंडित, यहीं लोकल हैं, झारखंड के साहिबगंज ज़िला से। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने में आ रही है। कहानी कुछ ऐसी है कि पंडित जी बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम में थे। पत्नी को आगे बढ़ाने की तमन्ना बहुत ज़्यादा थी। पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगाने का फ़ैसला लिया। उनका एक ही सपना था कि मेरी पत्नी के ज़िंदगी में कोई ख्वाब अधूरे ना रहें, उसका कोई इच्छा अधूरा ना रहे। उसको लगे कि उसका पति उसे बेइंतहा प्यार करता है, उसका पति उस पर जान छिड़कता है, उसका पति उसकी हर खुशी के लिए जो चाहे वो करने को तैयार रहता है। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कन्हाई बाबू की। मगर कन्हाई बाबू डूब गए हैं तन्हाई में। क्यों तन्हाई में डूब गए हैं, आज इसी की बात करेंगे हम। कन्हाई पंडित ने एक छोटी सी गलती की। वैसे तो इसे गलती नहीं कहेंगे, हर कोई अपनी पत्नी से प्यार करता है, करना भी चाहिए। इंसान हो या फरिश्ता हो या फिर कोई भी महान से महान व्यक्तित्व हो, वो अपने जीवन साथी से ज़रूर से प्यार करता है। रखा ही क्या इस जीवन में, पत्नी, बच्चे और अपने दोस्त यार, बस यही तो ज़िंदगी है। इसी के सहारे तो हम जीते हैं। मगर इन्हीं रिश्तों में कभी कभी हमें कुछ ऐसा सबक मिल जाता है कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भैया गलती कहाँ पे थी, कहाँ गलत कर गए हम। तो ऐसा ही बात साहिबगंज के उस कन्हाई पंडित के साथ हुआ। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। हुआ क्या, अगर एक लाइन में सुनाना चाहें तो कहानी कुछ ऐसी है कि पंडित जी पत्नी के प्रेम में लग गए, उसके ख्वाब पूरे करने, बना दिए पत्नी को, और पत्नी उड़न छू। बुरा मत मानिएगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना मकसद नहीं है मेरा। तो साहिबगंज ज़िला में एक बोडियो थाना है, वही जहाँ के अपने लोबिन हेम्ब्रम दा हैं विधायक। उसी बोडियो थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है बांझी बाज़ार। उस बांझी बाज़ार इलाके में एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवेश में पला बढ़ा एक बेहद सामान्य सा, सीधा भोला भाला सा एक लड़का कन्हाई पंडित रहता था। उसने एक आप बीती लिखित में बताई है। ये मेरे हाथ में जो आप कागज़ बार बार देख रहे हैं, यही है वो कागज़, ये एफआईआर की कॉपी है। यही है वो एफआईआर जिसने किस पूरी कहानी की पोल खोल दी है कि किस तरह से झारखंड में विश्वास की धज्जियां उड़ा दी है एक बेटी ने। मैं आपसे भी पूछूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं आ रही, चाहे वो एसडीएम साहिबा की हो या इस कन्हाई पंडित की हो, क्यों हो रही हैं। कन्हाई पंडित की कहानी छोटी सी है कि वो बोरियो थाना क्षेत्र में रहते हैं। उनका जो घर हुआ वो बांझी बाज़ार इलाके में हुआ। 2009 ईस्वी में रिश्ते की बात चलती है तो बगल में ही उनके तेलो बथान इलाके की एक लड़की कल्पना कुमारी से रिश्ता उनका तय होता है। लड़की बहुत पसंद आ जाती है इन्हें। पंडित जी थे उदार हृदय के, फटाक से हाँ करते हैं, शादी हो जाती है, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चलती है। 10 साल का एक बेटा भी है इनका, बहुत ही मासूम सा। और जब कल्पना कुमारी को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे कितनी सीधी सादी, भोली भाली, एकदम पूर्ण भारतीय नारी। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी शांत सौम्य सीधी सी हैं। मगर जो कारनामा किया है उन्होंने, ओह क्या बात है, धमाका मचा दिया। आज पूरे झारखंड में कल्पना जी आपकी चर्चा है, लोगों की जुबान पे ज्योति मौर्य हट रहा है, कल्पना कल्पना कल्पना, बस यही चल रहा है। पत्नी को उन्होंने जो ये लिखित आवेदन दिया है, इसमें लिखा है उन्होंने कि 7 साल तक, जी हाँ 7 साल तक उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इस फेर में बेचारे गुजरात चल गए मजूरी करने। जी हाँ, क्षमा चाहूँगा, गुजरात में जाके मजदूरी करके कन्हाई पंडित पैसा लाते हैं और अपनी पत्नी पे खर्चा करते हैं। पत्नी 7 साल तक
पढ़ती हैं कॉलेज में, मन लगा के पढ़ती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। इस क्रम में जो खर्चा का बयान किया है पंडित जी ने, वो है लगभग 1.5 लाख खर्चा हो गया उनको। पंडित जी गए गुजरात, एकदम जम के मजूरी किए, जुगाड़ किए 2.5 लाख रुपया। पत्नी का पटना के एएनएम कॉलेज में हो गया दाखिला। पत्नी पढ़ने लगी। उसके बाद पति बेचारे गुजरात में खटने लगे कि अब तो हमारी पत्नी जो है सो कमाने लगेगी, अब थोड़े गुजरात में काम करेंगे, अब झारखंडे में अपना साहिबगंज का नदी में स्नान होगा और एकदम पूजा पाठ, एकदम धुआंधार कमाई, घर में सुकून शांति और पूर्ण खुशहाली। जो आशीर्वाद देते ना हम लोग कि जीवन एकदम सुखी भव, मंगलमय भव, दूधो नहा पूतो फलो। तो बेटवा भी जो है सो अब एकदम क्लास में एकदम बढ़िया पढ़ाई में चल रहा है, पत्नी भी नौकरी करेगी, सब मामला एकदम फिट एंड फाइन, तगड़ा, झकास, ज़बरदस्त। मगर बेचारे पंडित जी, पत्नी की हुई पढ़ाई पूरी, पंडित जी आए गुजरात से। उसके बाद देखते हैं कि पत्नी तो नौकरी में लग गई, खबरें नहीं की है, फिर भी खुश हुए। अरे पंडित जी उदार थे, ब्राह्मण देवता खुशे रहते हैं भैया, बस प्रणाम कर लीजिए, एकदम तथास्तु हो गया। एकदम पंडित जी गदगद पूरा आके एकदम मिठाई उठाई बांटे, पूरा एकदम जम के पार्टी हुआ, एकदम 56 भोग का व्यंजन बना हुआ, एकदम तगड़ा, एकदम दावत कंप्लीट। उसके बाद एक दिन पंडित जी एकदम टीका उका लगा के पहुंच गए। जाते हैं अस्पताल तो पत्नी भड़क गई, काहे आ गए जी, हैं आपको बुलाए थे क्या हम? पंडित जी भौचक, हैं ये क्या कह रही हो, हम तो तुमसे मिलने आए, तुमको सरप्राइज देने आए पगली, तुम हो कि नाराज़ हो रही हो। उसके बाद अब पंडित जी को लगा थोड़ा दिल में दर्द कि हम ऐसा क्या गलती किए हैं भाई, हम तो गए थे कि मिलेंगे तो खुश हो जाएगी, यही नाराज़ हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, रतिया में मना लेंगे, कोई बात नहीं, होता है। आई पंडिताइन घर, कल्पना भाभी जो हैं सो कल्पना से काली मैया बनल थी। काहे आ गए थे जी? पूरा एकदम जम के हुआ तुत्तू मैं। पंडित जी बेचारे सीधे बोले, अच्छा कोई बात नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं आएंगे, और क्या चाहती हो, और कुछ नहीं ना चाहिए। पंडित जी खुश थे, हाँ ठीक है। बीवी बेचारी अब नया माहौल में गई है, थोड़ा एडजस्ट हो रही है, चल रहा था सब ठीक है ठाक। पंडित जी की तरफ से, पंडिताइन की तरफ जो चल रहा था ना, वो तो बवाल था। तो बवाल कुछ ऐसे था कि उसके बाद में पंडित जी थोड़ा सा सोचे कि और कमा के आते ही आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद जो है तो अगला बच्चा का अटेम्प्ट लेंगे। पंडित जी गए गुजरात, वापस आए, ये क्या हो गया। पंडिताइन पहुंचते के साथ बोली, आपके साथ नहीं रहेंगे जी, अब हम अलग रहेंगे। पंडित बोले, काहे, क्या हुआ, हम कुछ किए हैं का? तो बोलो सुधार लेते हैं, बदल लेते हैं। अरे जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, अरे हम कन्हई पंडित जो बोलोगी पूरा कर देंगे। तो बोली नहीं आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हमको ना आपके साथ नहीं रहना है, कोई और। हो गया भाई, और पढ़ाओ। क्या कहूँ मैं, कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर समझ में नहीं आ रहा है इस कहानी का अंत में कैसे कहूँ। रिश्ते इस कदर टूट रहे हैं। कन्हई पंडित ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए, उसने चाहा कि उसकी पत्नी खुश रहे, उसका कोई ख्वाब अधूरा न रहे। मगर आज बात इस एफआईआर तक पहुंची हुई है। ये एफआईआर है जो उन्होंने एसडीपीओ को लिखा है, और उसमें लिखा है अपना सारा का सारा दर्द बयान कि 1.5 लाख खर्चा करके 7 साल तक अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, 2.5 लाख खर्चा करके पत्नी को एएनएम की ट्रेनिंग दिलाते हैं, टाटा में वो रह के पढ़ाई करती है, और उसके बाद मुझे हासिल क्या होता है कि अब आपके साथ मैं नहीं रहूँगी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दर्शकों, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं। वो देश जो एहसासों, रिश्तों, संबंधों, संस्कारों के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर इस कदर रिश्ते टूट रहे हैं। और क्या गलती है? अगर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की बात करूँ, या इस अपनी कल्पना के पति कन्हई पंडित की बात करूँ, आज क्यों कन्हई पंडित तन्हाई में डूबे हुए हैं, आप ही बताइए। और ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग अपने सहयोगी विकास कुमार प्रजापति के साथ, रांची। धन्यवाद।